आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ज़्यादातर लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। खासकर आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़के लड़की हैं जो शॉर्ट वीडियो रील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और शोहरत के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। पर कुछ लड़के लड़कियां जल्द शोहरत पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए उलूल जुलूल हरकतें करते हुए वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके कारण समाज में गलत मैसेज जाने लगता है। साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है बेगूसराय और इसी बेगूसराय का एक थाना पड़ता है खोदावंदपुर और खोदावंदपुर थाने का ही अंतर्गत एक गांव आता है फफौत। और इसी फफौत गांव की रहने वाली रानी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुकी है। रानी के परिवार में उसके माता पिता के अलावा दो छोटी बहनें हैं, जिसमें से एक का नाम सुनीता और दूसरे का नाम रोजी। रानी जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही तेज भी। एक दिन रानी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए समस्तीपुर में जाती है और इसी समस्तीपुर के कैफे में रानी की पहली बार मुलाकात महेश्वर से होती है। महेश्वर, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो समस्तीपुर के ही नरहन गांव का रहने वाला है। महेश्वर के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक भाई है, जिसका नाम है रुदल। महेश्वर और रानी की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों में एक दूसरे की बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानी और महेश्वर के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बातचीत का सिलसिला अक्सर लंबे समय तक होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे से बातचीत करते हुए आखिरकार महेश्वर और रानी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, ठीक 1 साल बाद महेश्वर रानी से लव मैरिज कर लेता है। शादी करने के बाद महेश्वर रानी को लेकर अपने घर पर आ जाता है और फिर अपने ही इलाके में छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है। परिवार के साथ बेहतरीन तरीके से गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे लगभग 4 साल का समय गुजरता है। ठीक 4 साल के बाद रानी एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन महेश्वर का बेटा जैसे ही इस दुनिया में आता है, उसके घर के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए महेश्वर अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए कोलकाता शहर में चला जाता है। महेश्वर जब कोलकाता शहर में जाता है तो 1 साल तक वहाँ पर काम करता है और ठीक 1 साल बाद 7 जनवरी 2024 को वापस अपने घर आता है। सुबह सुबह जब अपने घर पर पहुंचता है, उससे लगभग 6 महीने पहले ही महेश्वर की पत्नी रानी अपने बेटे को लेकर मायके जा चुकी थी। अपनी पत्नी और बच्चे से मुलाकात करने के लिए शाम के वक्त अपने ससुराल जाता है। लेकिन महेश्वर जैसे ही शाम के वक्त अपने ससुराल में पहुंचता है, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही महेश्वर का बड़ा भाई रुदल अपने भाई के नंबर पर फोन करता है। रिंग बजना जारी था, लेकिन महेश्वर फोन नहीं उठा रहा था। रुदल जब बार बार फोन करना शुरू करता है, तब जाकर महेश्वर का फोन कोई उठाता है और उधर से कोई जवाब भी नहीं देता है। पर रुदल को फोन पर हल्की सी शोर शराबा सुनाई देती, जिसे सुन करके रुदल को थोड़ा सा अटपटा लगता है। रुदल तुरंत ही फोन काट देता है और अपने पिता को फोन करके बोलता है कि तुरंत आप गांव के 2-4 लोगों को लेकर महेश्वर के ससुराल जाइए। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। रुदल जैसे ही इस तरह की बातें अपने पिता से कहता है, राम प्रवेश अपने गांव से लगभग 5-7 लोगों को लेकर अपने बेटे के ससुराल में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रानी के घर पर पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। दरअसल ससुराल में ही महेश्वर का शव पड़ा हुआ था और उसके ससुराल वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, इस बारे में अपनी बहू रानी से पूछताछ करते हैं।
रानी रोते हुए अपने ससुर को जवाब देती है कि जब ये यहाँ पर आए थे, हम दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, लेकिन इस प्रकार से गुस्से में आ गए और घर के अंदर जाकर कमरे बंद करके रानी जब यह सारी बातें अपने ससुर को बताती है, राम प्रवेश को अपने बहू की बातों पर यकीन नहीं होता है, बल्कि उसको फटकार लगाते हुए कहता है, जब तक यहाँ पे पुलिस नहीं आती है, कोई भी शव को अंतिम संस्कार करने नहीं ले जाएगा। साथ ही साथ राम प्रवेश इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, तुरंत मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले महेश्वर को चेकअप करती है तो पता चलता है कि महेश्वर के हल्के से निशान दिखाई देता है। पुलिस जब इस बारे में रानी से पूछताछ करती है तो रानी भी पुलिस को वही जवाब देती है जो इससे पहले अपने ससुराल वालों को बता चुकी थी। लेकिन रानी जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस से कहती है, राम प्रवेश पुलिस वालों से कहता है, नहीं साहब, रानी झूठ बोल रही है, दरअसल मेरे बेटे को उसके ससुराल वालों ने ही है। राम प्रवेश जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ रानी को अपने साथ थाने लेकर पहुंचती है। और फिर थाने में पुलिस रानी से उसके पति के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। तो पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रानी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रानी जब अपने पति की जानकारी कहानी को सुनाती है और बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक रानी की तरफ देखते ही रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 1 साल पहले, जब महेश्वर अपनी पत्नी को अपने माता पिता के हवाले कर नौकरी की तलाश में कोलकाता शहर चला जाता है। महेश्वर तो कोलकाता शहर चला जाता है, लेकिन इधर रानी को जब अपने ससुराल में मन नहीं लगता है, इसलिए रानी अब अपना टाइम व्यतीत करने के लिए या यूँ कहें जो टाइम पास करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो, रील वीडियो देखने लगती है। लेकिन रानी जब शॉर्ट वीडियो को देखती है तो रानी को भी ऐसा लगता है कि इस तरह का वीडियो तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। रानी उसके बाद से अपने घर के अंदर रह कर ही छोटे मोटे शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर देती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करने लगती है। शुरू शुरू में तो वीडियो ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो चलते जाता है, फॉलोअर्स इकट्ठा होने शुरू हो जाता है। रानी अपने घर से बाहर निकलती है और कुछ लड़कों से मिलकर शॉर्ट कपड़े पहनकर गर्मा गर्म वीडियो बनाना अब शुरू कर देती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करने लगती है। पर जैसे ही महेश्वर इस तरह का वीडियो देखता है, देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कि इधर अपने पति की बात को समझने की रानी कोशिश नहीं करती है, बल्कि अपने पति से झगड़ा तकरार करने लगती है और कहती है कि आपको मेरी तरक्की से जलन हो रही है। जैसे ही झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, उसके बाद से रानी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने बेटे को लेकर गुस्से में ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। रानी मायके में तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी वीडियो बनाना बंद नहीं करती है, बल्कि मायके में जाकर वहां पर घूम घूम करके वीडियो बनाने लगती है। इसी दौरान रानी की उसी के बगल के गांव के रहने वाला शहजाद से मुलाकात होती है। शहजाद जो रानी का वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है। दोनों जब एक साथ वीडियो बनाने लगते हैं तो दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और आखिरकार यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन रानी और शहजाद बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो इस बात की जानकारी रानी के पति महेश्वर को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है। अपने मायके में जाकर जब वह वीडियो बनाना बंद नहीं करती है तो महेश्वर कोलकाता से अपने घर के लिए आ जाता है। सुबह सुबह अपने घर पर पहुंचता है और अपने माता पिता से इजाज़त लेकर या यूँ कहे जे बताकर अपने पति को और बच्चे को ससुराल से लाने के लिए चल देता है। महेश्वर जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो उस वक्त रानी के घर पर उसका प्रेमी शहजाद भी मौजूद होता है। महेश्वर शहजाद को तो देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। लेकिन जब महेश्वर अपने ससुराल में पहुंचता है, सबसे पहले उस वीडियो को लेकर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। रानी जब अपने पति की बात नहीं मानती है, महेश्वर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसके सामने ही या यूँ कहे जो अपने ससुराल वालों के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। रानी को जब थप्पड़ मारता है तो उस वक्त रानी के सामने उसकी दोनों छोटी बहनें और उसका प्रेमी शहजाद भी वहाँ पे मौजूद होता है। तब तीनों के सामने
महेश्वर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, रानी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बल्कि अपने पति से लड़ बैठती है और लड़ाई झगड़े के दौरान ही झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर रानी जल्दबाजी में अपनी छोटी बहन रोजी से चुन्नी को निकालकर महेश्वर में लपेटकर और जोर से खींचना शुरू कर देती है, जिसमें उसका साथ उसका प्रेमी शहजाद भी देता है और दोनों मिलकर महेश्वर को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। उसके बाद से जब दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक नाटक शुरू करते हैं, दरअसल महेश्वर रोने लगते हैं और रोने लगते हैं। सुनकर आसपास के लोग जब वहां पे इकट्ठा होते हैं, रानी सबसे पहले रोते हुए कहती है कि दरअसल मेरे पति ने अपने आप को किया। लोग भी रानी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन रानी जब जल्दी जल्दी से अपने पति का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करने लगती है, उसी दौरान महेश्वर का बड़ा भाई रुदल महेश्वर के नंबर पर फोन कर देता है। बड़ी देर तक कोई फोन नहीं उठाता है। आखिरकार दूसरा कोई उस घर का सदस्य जब फोन उठाता है और कुछ ज्यादा बगैर बोले ही काट देता है फोन, तब महेश्वर के भाई रुदल को शक होता है और वह अपने पिता और को भेजता है ससुराल में कुछ लोगों के साथ में। वाकई में रानी जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, तो पुलिस रानी समेत उसके प्रेमी शहजाद और दोनों बहनें सुनीता और रोजी, इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।